हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नॉर्वेक एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम इस तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को बनाना सीखेंगे। आपने कुछ न्यू रील्स में इस तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को देखा होगा एंड इस वीडियो में हम इस तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को बनाना सीखेंगे एंड इसको हम प्रीमियर प्रो में बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड को लेकर रखा हुआ है एंड ऑडियो की लेयर के ऊपर मैंने एक वॉइस ओवर को रखा हुआ है जिसमें ये लाइन चल रही है, Nothing is impossible. The word itself says I'm possible. तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेक्स्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नथिंग इज इम्पॉसिबल द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल इन टेक्स्ट को अपनी स्क्रीन पर लिख देता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रील के वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपने सबटाइटल्स को सेट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी टेक्स्ट 1 बाय 1 करके सेट कर दिए हैं। अब हम इन पे इफेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट लेटर के ऊपर जो कि नथिंग है इस वर्ड के ऊपर इफेक्ट को ऐड करूंगा। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले टेक्स्ट के नीचे से ऊपर आने वाले इफेक्ट को ऐड कर लेता हूं, जिसमें हमारा टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसको ऐड करने के लिए हम इफेक्ट पैनल पर आएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट को सिलेक्ट करके अपने फर्स्ट टेक्स्ट के ऊपर रख दूंगा एंड अब हमारा इफेक्ट कंट्रोल के पैनल पर ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम इसके इन यूनिफॉर्म स्केल के आगे टिक कर देंगे एंड देन मैं अपने पॉइंटर को स्टार्टिंग में लाऊंगा एंड मैं पोजीशन के आगे 2 की फ्रेम्स को ऐड कर लूँगा, एक स्टार्टिंग में एंड एक 25 फ्रेम्स के बाद। मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो को 5 बार प्रेस करके 25 फ्रेम आगे की तरफ आ जाऊँगा एंड सेकंड की फ्रेम को ऐड कर दूँगा। बेसिकली फर्स्ट की फ्रेम एंड सेकंड की फ्रेम के बीच में 25 फ्रेम्स का गैप है एंड अब मैं फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाऊँगा एंड इसकी वैल्यू को 1560 सेट कर दूँगा। अब मैं इसके शटर एंगल की वैल्यू को 360 कर दूंगा एंड मैं इसके यूज कॉम्पोजिशन के आगे बॉक्स पर अनचेक कर दूंगा। अब हम ओपेसिटी आगे 2 की फ्रेम्स को ऐड करेंगे, एक स्टार्टिंग में एंड एक 5 फ्रेम्स के बाद एंड फिर मैं स्टार्टिंग के की फ्रेम की वैल्यू 0 कर दूंगा। अब मैं अपने पोजीशन के की फ्रेम्स को इजी एज कर दूंगा। इजी एज करने के लिए हम सबसे पहले अपने पीछे वाले की फ्रेम पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड इस बॉक्स में हम इस ऑप्शन के अंदर आकर ईज इन पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन मैं अपने फर्स्ट की फ्रेम पर क्लिक करूंगा एंड उस पे ईज आउट पर सिलेक्ट कर लूंगा एंड देख सकते हैं आप इस नीचे आपको एक कर्व सा दिखाई दे जाएगा। अब मैं अपने सेकंड वाले की फ्रेम पर सिलेक्ट करूंगा एंड इसके कर्सर को पकड़कर आगे की तरफ को स्ट्रेच कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंटेड माउंटेन की तरह स्लोप सी तैयार हो चुकी है। इसके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसके लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ को सेट कर दूंगा ताकि हमारा टेक्स्ट स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्पीड से ऊपर की तरफ को आए। अब मैं इसी टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो को भी ऐड करूंगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ड्रॉप शैडो एंड देन मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो को लगा देता हूँ। अब हम ड्रॉप शैडो की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। इसकी सॉफ्टनेस को मैं 75 रख रहा हूँ एंड इसके डिस्टेंस को 18 एंड इसकी ओपेसिटी को मैं 75 रख रहा हूँ। अपने टेक्स्ट की ड्रॉप शैडो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि जहाँ पर वो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हो। अभी मैं अपने टेक्स्ट को अपने बीजी के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर अच्छे से विजिबल भी हो जाए एंड ये इफेक्ट भी अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं इस ड्रॉप शैडो को पहले कॉपी करूँगा कंट्रोल-C से एंड देन कंट्रोल-V दबाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब हम सेकंड वाले ड्रॉप शैडो पर आएंगे एंड इसकी डायरेक्शन को 0 कर देंगे। डायरेक्शन 0 करने पर आप देख सकते हैं कि अब हमारी ड्रॉप शैडो टेक्स्ट के ऊपर की साइड को आ चुकी है एंड फर्स्ट वाले ड्रॉप शैडो का डायरेक्शन को हम 180 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ड्रॉप शैडो लग चुकी हैं, एक ऊपर की तरफ को एंड एक नीचे की तरफ को। अभी मुझे इस टेक्स्ट की ड्रॉप शैडो थोड़ी डार्क ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा। तो इसकी ओपेसिटी को मैं 60 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे टेक्स्ट पे ड्रॉप शैडो भी ऐड हो चुकी है। इस टेक्स्ट पर सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल-C दबाकर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा एंड देन मैं सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं कंट्रोल-Alt+V दबाकर हमारे फर्स्ट टेक्स्ट के इफेक्ट को बाकी सभी टेक्स्ट पर भी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल-Alt+V दबाने पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो चुका है। इस बॉक्स में से हमें ऊपर वाले सभी चीज़ें अनचेक रखनी है, जैसे कि मोशन, वेक्टर मोशन, ओपेसिटी एंड सबसे ऊपर जो स्केल वाला ऑप्शन है उसको भी अनचेक रखना है एंड यहाँ पर हमें सिर्फ टिक, ट्रांसफॉर्म एंड दोनों ड्रॉप शैडो के आगे हमें टिक पर चेक करना है। बेसिकली हम इसके इफेक्ट को कॉपी कर रहे हैं एंड बाकी टेक्स्ट पर उनको ही पेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे बाकी टेक्स्ट पर भी ये सेम इफेक्ट ऐड हो चुके हैं, जिनमें से एक इफेक्ट है पोजीशन का जिसमें हमारा टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है एंड दूसरा है ड्रॉप शैडो का। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट का इफेक्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हमारे टेक्स्ट में एक डेप्थ भी क्रिएट हो रही है एंड हमारा टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ को भी आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।